अपन ने अभी तक डेटा टाइप्स देखे थे। मेनली अपन ने देखे थे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव में अपन ने देखे थे 4 इंटीजर टाइप के डेटा टाइप, 2 फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, एक बूलियन, है ना। अपना कैरेक्टर बचा हुआ उसको अपन कवर करेंगे। उसके पहले अपन ने जो देखे थे उनके एक एक छोटे छोटे से अपन प्रोग्राम देखे थे, है ना। एक एक एग्जाम्पल देखे थे कैसे वो डिक्लेयर होते हैं और कैसे इनिशियलाइज होते हैं, कैसे उनको अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक सिंपल क्लास बनाई है, क्लास डेटा टाइप डेमो। ठीक है, उसमें अपन यहीं पे जाते हैं पब्लिक में, मेन फंक्शन में। जैसे अपने पास था सबसे छोटा डेटा टाइप कौन सा था, बाइट। बाइट का यदि अपन एक कोई वेरिएबल ले लें, मान लो कि बी वेरिएबल लिया, ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया आपका, डिक्लेरेशन हो गया बाइट बी। बी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप बाइट। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है, मान लो बी इज इक्वल टू 123 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइट जो है अपना -128 से +127 तक की वैल्यूज को रख सकता है, ये उसकी रेंज थी, तो अपन ने रख लिया उसको। अब हम इसको प्रिंट करना चाहें, ठीक है, ये हमने प्रिंट करने के लिए उसको एक स्टेटमेंट लिख दिया। अपन इसको अब सेव करते हैं जरा क्लास को, उसका अपन नाम ये रख लेंगे, डेटा टाइप डेमो। सेव एज डेटा टाइप डेमो डॉट जावा, ऑल टाइप्स कर देते हैं अपन इसको, सेव कर देते हैं। अब अपन इसको एग्जीक्यूट कंपाइल रन करते हैं। आपकी फाइल यहाँ पे कंपाइल हो चुकी है। अब अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो हमारा जो आउटपुट आया है वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल बी इज 123। ठीक है, दैट मीन्स कि बी जो है आपका इंटीजर वेरिएबल नहीं है, इंट नहीं है, ये कौन सा है, बाइट है। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन बाइट का यूज कर सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसी में, मान लो शॉर्ट करना होता है हमको, है ना, तो SHORT शॉर्ट, ये आपका कीवर्ड हो गया। इसका मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया एस, ठीक है ना, तो ये एक हमारा एस वेरिएबल हो गया ऑफ टाइप शॉर्ट। ये सारे इंटीजर का ही टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो मान लो अपन ने शॉर्ट में कोई वैल्यू रखी है ना, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। मान लो अपन ने 16 बिट तक की वैल्यू, तो अपन इसको 32,000 रख सकते हैं ना। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं इसकी वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ शॉर्ट वेरिएबल बी इज, है ना, तो बी की जगह क्या है अपना एस। तो इस तरह से अपनी अब एस की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है ना, बाइट बी में 123 था और शॉर्ट एस में 32,000 था, तो यहाँ पे पहले बाइट वेरिएबल बी की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर शॉर्ट वेरिएबल एस की वैल्यू प्रिंट होती है। अपन इसको सेव करते हैं, अपन चलते हैं इसको कंपाइल करने के लिए। जावा सी डेटा टाइप डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया। इसको अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, जावा डेटा टाइप डेमो। अब देखो पहले अपने पास आउटपुट आ रहा था वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल बी इज 123, अब आ रहा है अपना, सर कंपाइलर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं सर।
पहले भी नहीं दिखा था यस सर। नहीं दिख रहा सर, पहले भी नहीं दिखा था। वेट, यस सर, अब दिख रहा तो इस तरह से अपन ने देखा है कि बाइट भी आपका हो चुका है और शॉर्ट भी। अब इंटीजर तो वैसे भी सभी लोग यूज करते ही हैं, फिर भी अपन इसको एक बार देख लेते हैं। इंट आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू अपन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ बाइट की जगह हम लिखते हैं इंट वेरिएबल आई इक्वल टू आई। तो सेव किया मैंने, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैंने इसको कंपाइल किया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो अब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल p इज 123, वैल्यू ऑफ शॉर्ट वेरिएबल s इज 32,000, वैल्यू ऑफ इंट वेरिएबल i इज जो भी वैल्यू थी अपनी, है ना। तो ये इस तरह से अपने तीनों इंटीजर डेटा टाइप्स अपने हो चुके हैं। अब एक और हमारा बचा, उसको भी हम देख ही लेते हैं अपना। लॉन्ग है ना, लॉन्ग एल, एल इज इक्वल टू, बिल्कुल बड़ी सी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसको, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। टू लार्ज हो रहा है, थोड़ा सा छोटा करके देखता हूँ मैं इसको। चलो मैं इसकी एक बार ये देखता हूँ रेंज कितनी है। तो अब हमने लिया है लॉन्ग वेरिएबल एल, इसमें मैंने एक बड़ी सी वैल्यू डाली है, ठीक है। और मैं इसको बड़ा कर दूं, बट इसमें अपन को लास्ट में एल भी लिखना होता है ना। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट की है वैल्यू एल की। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। कंपाइल करता हूँ पहले मैं, रन किया। ये देखो, बाइट वेरिएबल बी, शॉर्ट वेरिएबल एस, इंट वेरिएबल आई, और ये बना है लॉन्ग वेरिएबल एल। ये देखो आपका इतना बड़ा आउटपुट आ चुका है, मतलब इतना बड़ा नंबर भी आप स्टोर करा ले रहे हैं। अपन को एरर अभी इसलिए आ रही थी क्योंकि अपन ने यहाँ पर एल नहीं लिखा था, ये अपन ने लास्ट में एल लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके पहले जब अपन ने एल हटा दिया था, है ना। अब यदि मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये एरर दे रहा है कि इंटीजर नंबर टू लार्ज, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो नंबर है इतना बड़ा है कि इंटीजर की रेंज के बाहर आ रहा है। यदि हमने एल नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि ये नंबर इंट टाइप का है, यानी कि ये नंबर, ठीक है ना, इंट टाइप का नंबर है, और इसको हम लार्ज में रख रहे हैं। तो एक प्रकार से ये अपना टाइप कन्वर्जन हो रहा है या कास्टिंग हो रही है यहाँ पर। तो चूंकि ये इतना बड़ा नंबर जो है इंटीजर का, इंटीजर हो ही नहीं सकता, इसलिए इसने पहले ही एरर दे दी। तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है यहाँ पे एल दिखा के कि लॉन्ग का है, ताकि कंपाइलर इसको लॉन्ग की तरह ट्रीट करे, ना कि इंटीजर इंट की तरह ट्रीट ना करे, है ना। अदरवाइज यदि आपने एल नहीं लिखा है तो वो इंट ट्रीट करे, और इंट की वैसे भी रेंज इतनी ज़्यादा है नहीं, तो वो यहाँ पर आपको एरर दे रहा था। तो हमने यहाँ पे एल को सफिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटीजर के बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, चार डेटा टाइप्स हैं, उनको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं फ्लोट। अब हम तो इस वैसे ही फ्लोट में भी सर एफ लिखना पड़ता है ना। अब मैं आता हूँ इसमें आगे फ्लोट वैल्यूज पे। तो फ्लोट की यदि मैं बात करता हूँ तो मैं पहले डबल की बात कर लेता हूँ। डबल का मैंने डी लिया एक वेरिएबल, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया, फिर इनिशियलाइजेशन किया, फिर डिक्लेरेशन, फिर इनिशियलाइजेशन। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ करता हूँ।
मान लो मैंने ये डबल वेरिएबल डी, इसको मैंने डिक्लेयर यही किया और इनिशियलाइज भी किया है ना, तो ये कहलाता है आपका डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ डबल वेरिएबल डी इज डी। इसको सेव करता हूँ मैं, इसको कंपाइल करके देखता हूँ। अब मैं कोई एरर नहीं आई है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो वैल्यूज ऑफ डबल वेरिएबल डी इज 32.5 और बाकी वैल्यूज भी आ चुकी हैं। इस तरह से हम डबल को भी यूज कर सकते हैं। अब आती है बात फ्लोट की। फ्लोट एफ लेता हूँ मैं, एफ इज इक्वल टू मैं करता हूँ कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, डेसिमल वैल्यू। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे फिर एरर आ गई है ना। एरर आती है अपने पास इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो वही जो अपन ने इसके पहले देखा था कि जब एल लॉन्ग यूज कर रहे थे अपन लोग, तो अपन ने यहाँ पे एल लगाया था। अब जब अपन फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं एफ, तो यहाँ पे हमको एफ यूज करना पड़ेगा, है ना। अब एफ यूज करने से हम एक बार देखते हैं, जरा कंपाइल करते हैं। अब देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आई और अपना एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे डबल वेरिएबल डी इज 32.5। अपन पहले इसको प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल की जगह पर फ्लोट वेरिएबल एफ इज एफ। इसको मैंने सेव किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। देखो लास्ट में वैल्यू फ्लोट वेरिएबल एफ इज 45.332। अब ये एफ इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि यदि हमने यहाँ पर एफ नहीं लगाया था, तो ये जो नंबर था ये बाय डिफॉल्ट डबल नंबर था एक, है ना। और आपने यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में एफ, जो कि कैसा है आपका फ्लोट। तो आप फ्लोट डेटा टाइप में डबल वैल्यू को आप रख रहे थे। ये आपका क्या था, ये आपका डबल था। यदि मैं इसको हटा दूं एफ को, है ना, तो ये हमारा एक डबल वैल्यू था, डबल नंबर था, और ये अपना फ्लोट टाइप का वेरिएबल था। तो हम डबल को फ्लोट में रख रहे थे, तो वहां पर ये टाइप कन्वर्जन में एरर दे रहा था, इसलिए हमको यहाँ पे एफ लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अधिकतर अब देखा है जब भी आप लोग यूज करते हो प्रोग्रामिंग में, तो फ्लोट की जगह आप लोग डबल ही यूज करते हो, क्योंकि डबल में आपको यहाँ पर कुछ अल्फाबेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही लॉन्ग में भी आपको एल लिखना पड़ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ये भी कंपैटिबल नहीं था। तो ये अपने डेटा टाइप्स थे नंबर्स के, ना, इंटीजर के और फ्लोटिंग पॉइंट के। हम एक लास्ट और देख लेते हैं एग्जांपल अपना बूलियन वाला। अब बूलियन में यदि मैं बी करता हूँ, है ना, तो क्या होगा। बी में एक्चुअली पहले बाइट में कर चुका हूँ, अब बूलियन में मैं दोबारा बी ले रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देखो डेटा टाइप डेमो एरर, वेरिएबल बी इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन। अब मैं ये बी क्यों लिया था वेरिएबल का नाम, क्योंकि मैं याद रखने के लिए कि बाइट में बी रख लिया है ना, शॉर्ट का एस रख लिया, इंट का आई रख लिया, लॉन्ग का एल रख लिया, डबल का डी रख लिया, फ्लोट का एफ, ऐसे मैंने बूलियन का बी रखा। तो एक्चुअली ये क्या हो गया फिर, जो डबल दो बार हो गया है ना ये। तो ये चीज नहीं चाहिए अपन को। अपन कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो अपने ऊपर है। अपन इसको डबल भी कर सकते हैं, है ना, इस तरह से रख सकते हैं। तो ये जो मैंने रखे थे ये एल, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ एल लिखा है मैंने इसलिए इसको एल किया है। मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना, इसको मैं एल ओ भी लिख सकता हूँ, है ना। इस वाले फ्लोट को भी मैं कुछ भी एफ एल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपने ऊपर है। तो अपन देखो यहाँ भी चेंज कर देते हैं। फ्लोट को अपन ने एफ लिखा था तो मैंने एफ ओ कर दिया, लॉन्ग को मैंने एल लिखा था तो एल ओ कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है आपका एल ओ, और ये आपका एफ का कहाँ गया, एफ एल लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको एफ एल कर देता हूँ। ये तो वेरिएबल के नाम है, अपन कुछ भी रख सकते हैं ना। अपन ने देख लिया कि वेरिएबल्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो ये अपन ने शॉर्ट के लिए बी एस आई एल ओ डी एफ एल और बूलियन का मैंने बी बी रख दिया, है ना। अब देखता हूँ कि मैं
कंपाइल करता हूँ तो कोई एरर तो नहीं आ रही। चलो, एक एरर आई है कि क्लास टाइप डेमो में अपनी, अच्छा ये अपन ने इनको एक बार तो कर दिया, दोबारा नहीं किया है ना। लॉन्ग का यहाँ पे एल ओ करना भूल गए अपन लोग, ऐसे फ्लोट का अपन लोग यहाँ एफ एल करना भूल गए है ना। अब कोई एरर नहीं आ रही, दैट मीन्स कि यहाँ आपने दोनों जगह एक समझ दिया, आपने एल ओ रखा है वेरिएबल का नाम, तो इनिशियलाइज करते वक्त भी अपन को सेम रखना है। अब हम देखते हैं कि बीबी में क्या रख सकते हैं अपन लोग। बीबी में क्या रख सकते हैं अपन लोग? ट्रू रख सकते हैं, ठीक है ना, या फॉल्स रख सकते हैं। तो मैंने रखा है ट्रू। अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल, ठीक है ना। क्या है अपना वेरिएबल का नाम? बीबी। मैंने इसको सेव किया, इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई, इसको मैं रन करता हूँ तो देखो वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल बीबी इज ट्रू, है ना। अपन ने ट्रू डाली थी तो ट्रू आ गई यहाँ पे। बाकी अपन ने फ्लोट वेरिएबल को अपन ने क्या लिखा है, यहाँ एफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। फ्लोट वेरिएबल भी आ गया अपने पास, डबल भी आ गया अपने पास, लॉन्ग भी आ गया, वेरिएबल इंटीजर टाइप का आ गया, सारे के सारे अपने आ चुके हैं अभी हाल। और अपने बस बचा है कैरेक्टर, तो वो अपन जब पढ़ेंगे तब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपने नॉर्मल सिंपल से एग्जाम्पल थे। यस सर। मान लो मैंने ये बाइट बी है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं सेव करके कंपाइल करता हूँ, तो देखो मुझे एरर मिलती है कि वेरिएबल बी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, यानी कि मैंने बी को यहाँ पे कमेंट कर दिया, मतलब जो इनिशियलाइजेशन है इसको मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, और मैं वैल्यू ऑफ बी को मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि जब हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो प्रिंट कैसे होगा? तो मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू 0 होती है, बूलियन की वो होती है फॉल्स। यदि मैंने इनिशियलाइज नहीं किया तो डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो प्रिंट होना चाहिए, यानी कि बाइट बी की जगह 0 प्रिंट होना चाहिए था और बूलियन की जगह पर फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। बट मैंने उसके साथ ये भी बताया था कि ये तभी होगा जब आप इंस्टेंस वेरिएबल में यूज कर रहे होंगे या स्टैटिक वेरिएबल में यूज कर रहे होंगे। बट आप यदि लोकल वेरिएबल की तरह यूज करेंगे तब ये प्रिंट नहीं होंगे। और ये हमारे वेरिएबल्स कैसे हैं? सारे लोकल वेरिएबल्स हैं। लोकल क्यों है ये? क्योंकि ये किसी मेथड के अंदर है। तो ये एक मेन मेथड है ना, इसके अंदर है ये सारे, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि आपने कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, तो ये सारे कैसे? लोकल वेरिएबल। यदि मैंने बाइट बी यहाँ ऊपर यूज किया होता, ठीक है ना, इस जगह पे, तब जाके क्या होता? तब ये हमारा होता है इंस्टेंस वेरिएबल। यदि मैं यहाँ पे फिर वैल्यू नहीं रखता बी की, और फिर मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस बी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता, तब जाके अपना डिफॉल्ट वैल्यू 0 आता है ना। बट चूंकि ये कैसे है, हमारे मेथड्स के अंदर हैं, लोकल वेरिएबल है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमको क्या देगा? 0 नहीं देगा, ये हमको एरर देगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बूलियन वैल्यू बी बी इक्वल टू ट्रू को मैंने कमेंट आउट किया है, यानी कि इसकी मैंने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं दी, तो अगेन मुझे सेम एरर आएगी। डेटा टाइप एरर है, वेरिएबल बी बी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। यदि आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू आए तो आप फिर इनको मेथड में यूज नहीं करेंगे, आप इनको कहाँ यूज करेंगे? यहाँ पर। मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, हैप्पी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मुझे पहले तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका बनाता हूँ क्या? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप डेमो क्लास का एक मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, मान लो डी डी, ठीक है ना, इक्वल टू न्यू डेटा टाइप डेमो। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराऊंगा डी डी
ऑब्जेक्ट के हैप्पी वेरिएबल को, है ना। क्या प्रिंट कराऊंगा मैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल, कौन सा वाला है ये अपना है क्लास वाला, ठीक है ना। तो ये कैसे प्रिंट होगा, ये होगा आपका dd के अंदर जाके डॉट लगा के हैप्पी। तो सेव करता हूं मैं इसको, कंपाइल किया, एक एरर आ गई यहाँ पे, मिसप्रिंट हुआ है ना। तो डेटा टाइप डेमो का डी जो है अपना कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है। अगेन मैंने सेव किया इसको, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई है ना। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो सबसे पहली लाइन है हमारी, वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल हैप्पी इज फॉल्स। देखो इज फॉल्स, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो फॉल्स आ रही है, जबकि मैंने देखो हैप्पी में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा नहीं है ना, ट्रू लिखा है मैंने, बट फिर भी ये क्या दे रहा है हमको, फॉल्स वैल्यू दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ले रहा है। ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है हैप्पी। अब हैप्पी कैसा है हमारा, इस क्लास के डेटा टाइप डेमो क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है। इस क्लास के अंदर ये किसी भी मेथड के बाहर लिखा हुआ है ना। तो मैंने क्या बोला था, इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो किसी क्लास के अंदर तो होते हैं बट किसी मेथड के बाहर होते हैं या ब्लॉक के बाहर होते हैं, कंस्ट्रक्टर के बाहर होते हैं। तो ये बाहर है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल इंट आई है, ठीक है ना, और मैंने उसमें कोई वैल्यू नहीं दी और मैं चाहूँ यहाँ पे प्रिंट कराना, ठीक है ना। इसके बाद में इसको प्रिंट कराता हूँ, तो वेरिएबल जो है अपना इंट वेरिएबल, उसका नाम क्या रखा मैंने, आई। बट आई किसका है, वो ऑब्जेक्ट का है। किस ऑब्जेक्ट का है, मैंने जो बनाया अभी dd करके, ठीक है ना, मैंने ये बनाया ना यहाँ पर dd ऑब्जेक्ट बनाया मैंने उस क्लास का। तो dd डॉट हैप्पी करना पड़ेगा, dd डॉट आई करना पड़ेगा। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, तो देखो हैप्पी की वैल्यू फॉल्स आई है और आई की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। 0 इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 लेगा। कब लेगा, जब आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है। तो हमने यहाँ पे आई को कोई वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। हैप्पी की मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि ये बूलियन टाइप का है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आती हैं, यदि वो इंस्टेंस वेरिएबल हो या स्टैटिक वेरिएबल हो। तो एक मैं डबल लेके भी देख लेता हूँ, है ना, डबल रोल नंबर मान लो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी मेरी, dd डॉट रोल नंबर, है ना। ये मैं प्रिंट कराता हूँ, मान लो मेरे पास क्या आना चाहिए। मैंने पहले किया कंपाइल, कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट किया। देखो हैप्पी की वैल्यू फॉल्स आ रही है, आई की वैल्यू 0 आ रही, और ये जो बी लिखा है मैंने पूरा चेंज नहीं किया था, बट आप वैल्यू देखो 0.0 आ रही थर्ड नंबर पे, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना, ये बाइट की जगह पे मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा कि डबल, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं बी का रोल, ठीक है ना। तो डबल वेरिएबल रोल है 0.0। तो हमने यह दिखा दिया आपको कि यदि आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू 0 या फॉल्स ले लेता है या 0.0 ले लेगा। बट यदि आपने मेथड के अंदर किया, तो ये मेन एक मेथड ही है, यहाँ पे यदि आप यूज करोगे तो फिर वो बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे डेटा टाइप्स को यूज करते हैं।